हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिनाबम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे वस्त्र विज्ञान एवं परिचय की। अगर बात की जाए वस्त्र विज्ञान एवं परिचय की तो ये कहाँ से है? ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की श्रृंखला चल रही है जो आप लोगों के बीच है। यूथ कंपटीशन टाइम एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमने इसकी श्रृंखला स्टार्ट की है क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं वस्त्र का यहाँ पे लपेटा जाना। ठीक है, ये जो टर्म है वो थोड़ा गलत है। वस्त्र का लपेटा जाना डॉट डॉट का साथ अधिक मज़ेदार होता है तो वो होता है सीधा स्वभाव, क्योंकि इसके ही साथ इसको आप अधिक आनंद के या मज़ेदार रूप में देख सकते हैं। ये कब का क्वेश्चन है? तो ये DSSB और PGT का 2018 का क्वेश्चन है। निम्न सघनता वाले कपड़ों का तो यहाँ पे होता है भार कम होता है, क्योंकि देखिए निम्न सघनता है यानी इस तरह से मैंने रेशे डाल दिए, बट ये काफ़ी दूर है रेशे। देखिए ये काफ़ी दूर है। अगर इन्हीं रेशों को मैं इस तरह भर दूं और काफ़ी पास कर दूं तो इनमें सघनता निम्न ना होकर उच्च हो जाएगी, यानी ये काफ़ी नज़दीक हो जाएंगे एक दूसरे के। तो जब काफ़ी नज़दीक हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इनमें वजन अधिक हो जाएगा। जहाँ भाई अधिक वस्तु रखी है कम जगह में वहाँ वजन अधिक दिखेगा और सघनता भी वहाँ अधिक दिखेगी, और जहाँ बहुत जगह में कम वस्तु है तो वहाँ सघनता कम दिखेगी। तो ऐसे ही जो रेशो होते हैं उनका भी यही होता है कि जो जालीदार कपड़े होते हैं उनमें वजन कम होता है अपेक्षा उन कपड़ों की जिनमें रेशों की मात्रा अधिक होती है उनके। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तो ये कह रहा है निम्न सघनता वाले कपड़ों का, तो ये जाहिर सी बात आप क्या बताएंगे कि भार कम होता है। ये कब का क्वेश्चन है? तो ये भी आपका DSSB का क्वेश्चन है, क्योंकि आने वाले टाइम में DSSB की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। निम्न सघनता वाले कपड़ों का भार कम होता है। कपड़ों का भार उसके सघनता यानी डेंसिटी पर निर्भर करता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, जिन रेशों का घनत्व जितना अधिक होगा उनसे बने वस्त्र भी उतने ही अधिक भारी होंगे। यही कारण होता है कि जो हम डिजाइनिंग या हम कभी कभी कपड़ों का जो चुनाव करते हैं वो इस कारण भी इस पर भी निर्भर करता है, उसके भार पर। वस्त्र मंत्रालय नवंबर में कब गठित हुआ था? तो आप बताएंगे नवंबर भी ना आए और आ जाए वस्त्र मंत्रालय सृजित या गठित हुआ था तो आप बताएंगे 1985 में, 1985 में गठित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द क्या हो जाएगा? आप शरीर ढकना चाहते हैं, आप अपना फिगर ढकना चाहते हैं, हम अपना पैदा होते ही हमारे घर वाले में कपड़े पहनाते हैं तो आपको मिलने उन्हें क्या बोलते हैं? वस्त्र। ठीक है, सीधी सी बात तो उन्हें क्या कहेंगे? वस्त्र या गारमेंट्स। ठीक है, अगर इंग्लिश टर्म ऐसे ही हूबहू रख लिया जाएगा तो गारमेंट्स आ जाएगा, बट वस्त्र ही होते हैं जो व्यक्ति के शरीर को ढकते हैं। जब वस्त्र नहीं थे तो हम छाछ कपड़े छाल यानी पेड़ों की जो होते हैं उन पर पर्थ वो और केले के पत्ते इस तरह के कुछ पहना करते थे। ठीक है, अमीर हो या गरीब हर कोई क्या करता है? वस्त्र ही पहनता है। चलिए यहाँ पे सुमेलन करना है और सुमेलन सूची दी गई है। ये सारे क्वेश्चन आपके UGC नेट के हैं, क्योंकि जितने भी जोड़े आते हैं, पेयर्स आते हैं, वो UGC नेट का नेचर है कि वो अधिक से अधिक पेयर या जोड़ों में आपको क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप UGC नेट दिसंबर वाला टारगेट करके चल रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो अभी मैं कराऊंगी 2 से 3 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पॉलिएस्टर की अगर बात की जाए, पॉलिएस्टर तो ये क्या हो जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल और यहाँ पे टेरिफेथिलिक एसिड होता है इसमें। नायलॉन 6 को अगर कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा? कैप्रोलैक्टम हो जाता है। यहाँ पे ओलिफिन्स का बात की जाती है तो ये यहाँ पे एल्किन्स हो जाता है, और स्पेंडेक्स की बात की जाती है तो ये पॉली यूरेथेन हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे सूची देख ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। फिर नेक्स्ट सूची ये सभी किसके लिए है तो आप याद करिएगा, ये मैंने बता दिया है कि अगर आप TGT PGT के स्टूडेंट हैं तो इसमें फोकस नहीं करेंगे, आप फोकस करेंगे जो क्वेश्चन मैं TGT PGT और DSP की करा रही हूँ। ठीक है, बट इन क्वेश्चनों को मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बाय द वे अगर जनसंख्या अधिक है, ठीक है, को पैटर्न आपको टफ करना है जिससे कम से कम हमें रेशो प्राप्त हो, पासिंग बच्चे हमें कम प्राप्त हो, तो हम UGC नेट के क्वेश्चनों को भी रख सकते हैं। तो आयोग पे कोई बाउंडेशन तो है नहीं, या कहीं पे भी किसी भी आयोग पे बाउंडेशन नहीं होती कि आप हायर का पेपर लोअर में दे दें या लोअर का हायर में दे दें। तो अगर उसको अपना रेशो
पासिंग स्कोर कम निकलवाना है तो वो हायर का क्वेश्चन को लोअर पोस्ट में दे देता है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूजीसी नेट के सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप पहली बार जुड़े हैं सेशन में तो भी याद रखिए कि यूजीसी नेट के यहाँ पे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जाएंगे, क्योंकि यहाँ जनसंख्या अधिक है, वैकेंसी कम है। अगर सेम अदर राज्यों जैसा होता, किसी का नाम नहीं लेंगे, तो वहाँ क्या होता, क्या अगर जनसंख्या कम है और वैकेंसी अधिक है तो लोअर का जो पेपर है वो हायर में आता, हायर का पेपर कभी लोअर में नहीं आता। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बट उल्टा होगा क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बहुत है। तो हम यूजीसी नेट के सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे होम साइंस के को। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है, आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और यहाँ पे बात कर लेते हैं किस तरह। तो अगर विलियर्ड प्रधान की बात की जाए तो ये क्या किसके काम आता है, तो ये मेजपोज के काम आता है। बर्लप की बात की जाए तो ये बोरा होता है, तो ये थैला निर्माण के काम आता है। यहाँ पर कुछ कपड़ों के टाइप हैं और पूछा जा रहा है कि वो किसके निर्माण के लिए काम आते हैं या उनसे क्या निर्माण किया जाता है। चाइना सिल्क की बात की जाए तो इससे अधोवस्त्र बनाए जाते हैं। और हक की बात की जाती है, हक कपड़े की, तो इससे तौलिया का निर्माण बहुत होता है, मोस्ट पॉपुलर होता है। कभी कभी पूछा जाता है तौलिया के निर्माण में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, तो वो हक का कार्य जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। ये PDF नहीं अभी आगे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फिर यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन है, ये पेयर्स हैं, इन्हें देख लेते हैं। और अगर बात की जाए रेयॉन की तो ये कॉपर सल्फेट होता है। पॉलिस्टर की बात की जाए तो ये यहाँ पर टेरिफेथिलिक तेजाब होता है इसमें। कार्बन की अगर बात करते हैं तो PVC होता है। नायलॉन को अगर देखते हैं तो कैप्रोलैक्टम होता है। अगर ऊन की बात की जाए तो ऊन में यहीं पे यहाँ पे एक्रोलोनाइट्रियल होता है। तो अगर आगे इसी क्रम को हम देखते हैं तो नेक्स्ट और क्या मिलेगा हमें, और देख लेते हैं इसी क्रम में। यहाँ पे बात करते हैं ASTM का सही पूर्ण रूप दीजिए। तो ASTM का सही पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स। ठीक है, AMT यहाँ पे पूर्ण रूप क्या हो जाएगा ASTM का, तो वो हो जाएगा अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ASTM का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। इसका निर्माण कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1898 में। ठीक है, 1898 में चार्ल्स बेंजामिन डेडले द्वारा, चार्ल्स यहाँ पे आ सकता है CB डाडले, इस तरह से भी रख सकते हैं, तो याद रखिएगा डाडले के द्वारा किया गया था। क्योंकि आने वाला क्वेश्चन अब की बार यही हो सकता है कि यहाँ पर ASTM का निर्माण किसके द्वारा किया गया था या किस वर्ष किया गया था। तो आप याद रखेंगे 1898 में या 1898 में चार्ल्स बेंजामिन डाडले के द्वारा। कपड़ों पर नैनो वायर होता है, उसकी परत निम्नलिखित के लिए लाभदायक पाई जाती है। तो नैनो वायर के लिए तो याद रखिएगा, पहला होता है इससे शरीर से ताप को थमाना होता है, जो हमारे शरीर का ताप उसको वहाँ के वहीं कंट्रोल करता है। दूसरा इसमें क्या होता है, बिजली की बचत बचाती है, ये बिजली की बचत को भी बताती है। दूसरा होता है कलर में उन्नत होती है। तो इसलिए नैनो वायर परत का प्रयोग किया जाता है। ये सबके इन तीनों के लिए लाभदायक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है दूसरा सूची 1 सूची 2 को मिलाना है आपस में। तो यहाँ पे देखते हैं ड्राफ्टिंग में आवश्यकता है। तो ड्राफ्टिंग में किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो विस्तार की आवश्यकता होती है। अगर बात की जाए मुलायम या खुरदरापन में किसकी, तो ये किसके टाइप हो सकते हैं, तो ये बुनावट के टाइप होते हैं। भाई बुनावट में मुलायम या खुरदरापन आता है। यात्रा में अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, यात्रा में पहनने वाले वस्त्र कैसे होंगे, नायलॉन के हम यूज़ करते हैं जिसमें क्या हो सिलवटें वगैरह ना पड़े। कोयर मिलता है तो हमें कहाँ से कोयर की प्राप्ति होती है, यानी कोयर हमें से कहाँ से प्राप्त होता है, तो नारियल से हमें कोयर प्राप्त होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है इनमें से पूछ लिया जाए कि कोयर कहाँ से मिलता है, नारियल से, सेब से, अंगूर से, इस तरह के ऑप्शनों से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से शक्रियावीर के कौन से प्रमुख गुण हैं जिनमें आजकल रुचि है, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख गुण हैं जिनमें आजकल रुचि देखने को हमें मिलती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सभी में है थर्मल इंसुलेशन में, पूर्ण प्रतिलब्धि के साथ, खिंचाव में, नमी स्थानांतरण में, और यहाँ पे नेक्स्ट जो हो जाएगा पानी प्रतिरोध में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D।
इनमें आजकल रुचि मिलती है थर्मल इंसुलेशन में, पूर्ण प्रतिलब्धि के साथ खिंचाव में, नमी स्थानांतरण में और पानी प्रतिरोध में। तो ये जो PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। कल हमने आपको बताया था वीडियो में कि आपको अगर नोट्स चाहिए, इंडिविजुअल नोट्स चाहिए, तो आप 9368559780 इस पर हमें व्हाट्सअप करें तो आपको वो नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जो हम साइंस की TGT PGT के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, अदर एग्ज़ाम के लिए तो होंगे, बट हमारा टारगेट TGT PGT है तो TGT PGT है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टारगेट लेके चलते हैं तो उसको कम टाइम में अचीव करने की भी मत सोचिएगा, क्योंकि जब हमारा टारगेट यानी इरादे ऊंचे हों तो आपको कैसे कम टाइम में मिल जाएगा। तो इसलिए TGT PGT का ही अभी लेके चलिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमें उस समय को मिस नहीं करना है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम और जय हिंद।